शहर की एक सुनसान गली के आखिरी छोर पर पुराना मकान था। उसके पीछे एक कब्रिस्तान था जहां दिन में भी लोग अकेले जाने से डरते थे। अमन और पूजा की शादी को 20 दिन हुए थे। अमन की नई नौकरी के कारण दोनों गांव से शहर आए थे। कम किराए की वजह से उन्होंने यही मकान देखा। मकान पुराना जरूर है मगर मजबूत है। 2 कमरे, रसोई, पानी और बिजली सब है। बस पीछे कब्रिस्तान है, इसलिए लोग थोड़ा डरते हैं। तुम पढ़े लिखे लोग हो, ऐसी बातों को सच नहीं मानते होगे। हमें कब्रिस्तान से कोई परेशानी नहीं है। किराया कम है और मेरा दफ्तर भी पास है। हम आज ही यहाँ रहने आ जाएंगे। पूजा ने पिछली खिड़की से बाहर देखा। टूटी कब्रों के बीच खड़ा सूखा पेड़ मकान की छत तक फैला था। अमन, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। खिड़की से कब्रें साफ दिखाई देती हैं। हम कोई दूसरा मकान देख लेते हैं। कुछ दिन में आदत हो जाएगी। इतने कम किराए में दूसरा मकान मिलना मुश्किल है। पूजा ने मन मारकर हामी भर दी। रात में दोनों ने सामान ठीक किया और थक कर सो गए। करीब 2 बजे पूजा की आंख पायल की आवाज से खुली। आवाज कब्रिस्तान से आती हुई खिड़की के पास रुक गई। अमन, उठो, खिड़की के बाहर कोई चल रहा है। मुझे पायल की आवाज सुनाई दे रही है। कोई बिल्ली या जानवर होगा। रात में छोटी आवाज भी डरावनी लगती है। तुम सो जाओ। अमन फिर सो गया, मगर पूजा खिड़की को देखती रही। अचानक बंद खिड़की अपने आप खुल गई। कमरे में बर्फ जैसी ठंडी हवा भर गई। सूखे पेड़ के नीचे सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे थे और पैर पीछे की तरफ मुड़े थे। पूजा की सांस रुक गई। वो औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी। नई दुल्हन, आखिर इतने साल बाद इस घर में फिर एक नई दुल्हन आई है। तेरी लाल चुनरी और पायल मुझे मेरी अधूरी शादी याद दिला रही है। तीसरी रात मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। पूजा चीख पड़ी और अमन को जोर से हिलाया। अमन के उठते ही खिड़की बंद हो गई और वो औरत गायब हो गई। मैंने एक चुड़ैल देखी, उसके पैर उल्टे थे। उसने कहा कि तीसरी रात वो मुझे ले जाएगी। हमें ये मकान छोड़ देना चाहिए। शायद तुमने सपना देखा है। सुबह मैं मकान मालिक से बात करूंगा। अभी घबराओ मत। लेकिन पूजा पूरी रात नहीं सोई। अगली सुबह पूजा दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तभी सामने रहने वाली सीमा उसके पास आई। तुम लोग कल इस मकान में रहने आए हो। श्यामलाल ने तुम्हें इस घर की पुरानी बात नहीं बताई। उसने सिर्फ कब्रिस्तान के बारे में बताया था। और कौन सी बात है? 5 साल पहले एक नया शादीशुदा जोड़ा यहाँ रहने आया था। तीसरी रात उसकी पत्नी गायब हो गई। पिछला दरवाजा खुला था और उसके पैरों के निशान कब्रिस्तान तक गए थे। उससे पहले भी 2 नई दुल्हनें इस मकान से गायब हुई थी। पूजा का चेहरा पीला पड़ गया। हर बार लोगों ने रात में पायल बजने और किसी औरत के हंसने की आवाज सुनी थी। कब्रिस्तान का रखवाला रहीम चाचा इस बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तभी अमन वहाँ आ गया। पुरानी घटनाओं के पीछे कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। बिना सबूत हर बात को भूत से जोड़ना सही नहीं है। आज रात खुद रहीम चाचा से पूछ लेना, लेकिन देर मत करना। इस घर में खतरा हमेशा तीसरी रात आता है। दोपहर में अमन दफ्तर गया। तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। पूजा वहाँ पहुँची तो पुराना संदूक खुला था और उसके पीछे की दीवार से औरत के रोने की आवाज आ रही थी। मेरा हार लौटा दो। पूजा पीछे हटने लगी। तभी सामने लगे शीशे में उसके पीछे वही चुड़ैल दिखाई दी। उन्होंने मेरी शादी छीन ली, मेरा हार छीन लिया और मुझे जिंदा मिट्टी में दबा दिया। अब इस घर में आने वाली हर दुल्हन मेरे साथ जाएगी। पूजा ने आंखें बंद कर ली। जब दोबारा आंखें खोली तो शीशे में कोई नहीं था, मगर दीवार पर नाखूनों से लिखा था, तीसरी रात मैं तुझे ले जाऊंगी। शाम को अमन लौटा तो पूजा ने उसे निशान दिखाए। ये कोई सपना नहीं है। हमें अभी रहीम चाचा के पास जाना होगा। शाम को दोनों रहीम चाचा के पास पहुँचे। ये पायल उतार दो बेटी। इसकी आवाज जरीना की आत्मा को खींचती है। कल तीसरी रात है। उससे पहले सच समझना जरूरी है। जरीना कौन थी? वो नई दुल्हनों को ही क्यों ले जाती है? 60 साल पहले इस मकान में हरदयाल नाम का सुनार रहता था। जरीना की शादी होने वाली थी। उसने हरदयाल से सोने का हार बनवाया था। शादी से 1 रात पहले वो हार लेने यहाँ आई। हार बहुत कीमती था। हरदयाल के मन में लालच आ गया। उसने हार देने से इनकार किया। जरीना ने विरोध किया तो उसने उसके सिर पर वार कर दिया। वो बेहोश हो गई। हरदयाल ने उसे मरा समझकर खाली कब्र में जिंदा दबा दिया। होश आने पर जरीना चीखती रही, मगर किसी ने नहीं सुना। पूजा की आंखों में डर भर गया। उसका हार कहाँ है?
हरदयाल ने हार मकान की ऊपर वाली दीवार में छिपा दिया था। बाद में उसने ये सच अपने बेटे को बताया। वही बेटा श्यामलाल का पिता था। इस परिवार ने सच छिपाए रखा। तो श्यामलाल सब जानता है। हाँ, जरीना का गुस्सा अब नई दुल्हनों पर उतरता है। वो उन्हें कब्रिस्तान के नीचे बने तहखाने में ले जाती है। उसे रोकने के लिए हार उसकी असली कब्र में रखना होगा और हरदयाल के परिवार को अपना अपराध सबके सामने मानना होगा। अगली सुबह अमन ने श्यामलाल को बुलाया। पुलिस का नाम सुनते ही उसने सच मान लिया। मेरे पिता ने मुझे हार और जरीना की कहानी बताई थी। मैंने दीवार तोड़ने की कोशिश की थी, मगर मकान में चीखें गूंजने लगी। मैं डर गया। मुझे लगा किराएदार आते रहेंगे तो शायद आत्मा शांत रहेगी। तुम्हारे लालच और डर के कारण 3 औरतें गायब हुई। तुमने फिर भी किसी को सच नहीं बताया। मुझसे अपराध हुआ है। आज रात में हार निकालूंगा और जरीना की कब्र में रखूंगा। रात 11 बजे चारों ऊपर वाले कमरे में पहुंचे। अमन और श्यामलाल ने दीवार तोड़ी तो अंदर से लोहे का डिब्बा निकला। ठंडी हवा घूमने लगी। दीवारों से काला पानी बहने लगा। डिब्बे में चमकता हुआ पुराना सोने का हार था। उसी समय कमरे की बत्ती बुझ गई। पूजा की चीख सुनाई दी। अमन ने पीछे देखा तो पूजा गायब थी। नीचे कब्रिस्तान में जरीना पूजा की आंखें खुली थीं, मगर शरीर उसके वश में था। पूजा! अमन हार लेकर नीचे भागा। रहीम चाचा और श्यामलाल भी पीछे दौड़े। जरीना पूजा को एक टूटी कब्र के अंदर बनी सीढ़ियों से नीचे ले गई। बाकी लोग भी पीछे उतर गए। बदबूदार तहखाने की दीवार के पास 3 गायब महिलाओं के सूखे शरीर पड़े थे। बीच में पूजा बेहोश पड़ी थी और जरीना उसके सामने खड़ी थी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। चेहरे पर मिट्टी थी, नाखून टूटे हुए थे और उंगलियों से खून बह रहा था। मेरी शादी की सुबह मेरे घर वाले मेरा इंतजार करते रहे। मैं इस कब्र में जिंदा दबी चीखती रही। जब मेरी खुशी छीन ली गई तो किसी और दुल्हन को खुशी से जीने का अधिकार नहीं है। अमन ने हार उसके सामने कर दिया। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, लेकिन पूजा ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। निर्दोष औरतों को मारकर तुम हरदयाल से अलग नहीं रही। मुझे न्याय मत सिखा। जब मैं मदद मांग रही थी तब कोई नहीं आया। श्यामलाल आगे आया। वो डर से कांप रहा था। मेरे परिवार ने तुम्हारे साथ हुए अपराध को छिपाया। मैंने भी सच जानते हुए ये मकान किराए पर दिया। उन 3 महिलाओं की मौत में मैं भी जिम्मेदार हूँ। कल मैं पुलिस और पूरे शहर के सामने सच स्वीकार करूंगा। सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा। जिस परिवार ने हार छिपाया था, उसी परिवार का आदमी इसे जरीना की कब्र में रखेगा। बहुत देर हो चुकी है। अमन पूजा की तरफ बढ़ा, मगर तेज हवा ने उसे पीछे फेंक दिया। रहीम चाचा ने तहखाने की मिट्टी हटाई। नीचे एक पुराना पत्थर मिला जिस पर जरीना का नाम लिखा था। श्यामलाल, जल्दी हार यहाँ रखो। श्यामलाल ने हार उठाया और कांपते हाथों से जरीना की कब्र में रख दिया। मैं तुम्हारा हार लौटा रहा हूँ। तुम्हारी कब्र पर तुम्हारा सही नाम लिखा जाएगा। इन महिलाओं के परिवारों को सच बताया जाएगा। ये मकान अब किसी को किराए पर नहीं दिया जाएगा। हार कब्र में गिरते ही रोशनी फैल गई। जरीना चीखी और उसका डरावना चेहरा सामान्य होने लगा। उसने पूजा के गले से हाथ हटा लिया। मुझे हार से ज्यादा अपने सच के लौटने का इंतजार था, लेकिन मेरा दर्द नफरत बन गया। मैंने उन औरतों को मार दिया जिनका कोई दोष नहीं था। जरीना के छूते ही पूजा की आंखें खुल गईं। ये दुल्हन अपने पति के साथ वापस जाएगी। मेरा सच सबके सामने लाना, तभी मेरी आत्मा को पूरी शांति मिलेगी। उसका शरीर सफेद धुएं में बदलने लगा। कुछ ही पल में वो धुआं कब्र के अंदर समा गया। तहखाने की हवा शांत हो गई। अगली सुबह श्यामलाल ने पुलिस को सच बता दिया। तीनों महिलाओं के शव उनके परिवारों को सौंपे गए। जरीना की कब्र पर उसका नाम और मौत का सच लिखा गया। मकान को गिराकर वहाँ छोटा विश्राम घर बनाया गया। अमन और पूजा शहर के दूसरे हिस्से में रहने चले गए।